नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फिर से जर्नी इनसाइड में। और कल शाम मैंने अपने न्यूमरोलॉजी कोर्स स्टूडेंट्स के लिए कंडक्ट किया लाइव Q&A सेशन। ये सेशन हम महीने में 2 बार ही करते हैं, जहां पर मेरे सारे स्टूडेंट्स एक साथ इकट्ठे होते हैं। जूम पर हम बैठते हैं और बात करते हैं, और जो भी स्टूडेंट्स के डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं या शेयरिंग है, लर्निंग्स हैं, वो हम आपस में बैठ के डिस्कस करते हैं। और साथ में जो मेरी नई R&D होती है, जो नई फाइंडिंग्स होती है, कोई भी नई केस स्टडीज़ मेरे पास में आई है, वो भी मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ में शेयर करता हूँ। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है, जो सिर्फ हमारे यहाँ अवेलेबल है। क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे कोर्सेज ऐसे हैं जहाँ पे उन्हें रिकॉर्डेड सेशन दे दिए जाते हैं, उनका एक्सेस दे दिया जाता है। उसके बाद में स्टूडेंट्स उन रिकॉर्डेड सेशंस को देख के न्यूमरोलॉजी सीखते हैं, लेकिन जो उनके डाउट्स हैं, छोटी छोटी चीज़ें जो वो डिस्कस करना चाहते हैं, अपने डाउट्स क्लियर करना चाहते हैं, वो फैसिलिटी कहीं अवेलेबल नहीं है। लेकिन ये एक बहुत बड़ी प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आके आप कंसेप्ट्स को ना सिर्फ सीखते हैं बल्कि उनको प्रैक्टिस करना सीखते हैं। जो आपके डाउट्स हैं, जो बारीकियां हैं किसी भी कंसेप्ट की, उसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करते हैं। स्टूडेंट्स मेरे साथ में लाइव इंटरेक्ट कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, और इस तरह से उनकी जो स्किल है वो शार्पन होती है, एंड दे स्टार्ट देयर जर्नी टू बिकमिंग ए प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट। तो कल उनके साथ में मैंने शेयर किया 5 स्टेप प्रोसेस टू बिकमिंग ए प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी कंसल्टेंट। तो वो 5 स्टेप्स क्या है, आज मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ। हे गाइस, मैं राजीव, आपका पर्सनल कंसल्टेंट, और मैं आप लोगों की हेल्प करता हूं आपकी लाइफ के पर्सनल चैलेंजेस को सॉल्व करने में। चाहे वो मनी, जॉब, करियर, फाइनेंस, बिजनेस से रिलेटेड हो, हेल्थ या रिलेशनशिप इश्यूज हों, या पर्सनैलिटी ग्रोथ आप चाह रहे हैं, सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ ग्रोथ की तरफ आप देख रहे हैं, या आपकी लाइफ में कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं जिनको आप समझ नहीं पा रहे हैं और इसलिए अपने फुल पोटेंशियल को आप रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो हम आपकी हेल्प करते हैं थ्रू द साइंटिफिक एंड लॉजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ न्यूमरोलॉजी, ग्राफोलॉजी एंड रिस्ट वॉच थेरेपी। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने पहले न्यूमरोलॉजी कहीं से सीखी हुई थी, उन्हें न्यूमरोलॉजी तो आ गई, लेकिन अब प्रोफेशनल कंसल्टेशन कैसे देनी है, किसी क्लाइंट्स की प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करके सॉल्यूशन कैसे डिज़ाइन करना है, और उस सॉल्यूशन को उनको डिलीवर कैसे करना है, वो उनको समझ में नहीं आता था। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने पहले कहीं न्यूमरोलॉजी का किसी का कोर्स ज्वाइन किया, उन्होंने पढ़ाई शुरू करी बड़े एक्साइटमेंट के साथ में, एंथुजियाज्म के साथ में, लेकिन उनके जो डाउट्स आए, चैलेंजेस आए, वो सॉल्व करने वाला उनको कोई नहीं था। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, लाइव क्वेश्चन आंसर सपोर्ट सेशन, जहां पर उनके सारे सवालों के जवाब हम देते हैं। और देखिए, जब आप किसी कोर्स में एनरोल करते हैं तो आपकी जर्नी शुरू होती है, और मैं अपने स्टूडेंट्स को क्या कहता हूं कि आप जर्नी स्टार्ट करने से पहले यू कलेक्ट 50 डेट ऑफ बर्थ एंड नेम ऑफ द 50 नोन पीपल। ये डाटा आप अपने पास में रख लीजिए। उसके बाद में आप मेरे साथ में अपने कोर्स की जर्नी स्टार्ट कीजिए। फिर आप धीरे धीरे कोर्स को स्टडी करते हैं, आप नंबर्स की करेक्टरिस्टिक्स समझते हैं, नंबर्स का आपस में रिलेशनशिप समझते हैं, ड्राइवर कंडक्टर का आपस में क्या रिलेशनशिप्स है, लोशो ग्रिड बनाते हैं, नेम करेक्शन है या फ्यूचर ट्रेंड्स, ये सब धीरे धीरे कंसेप्ट आप सीखते जाते हैं। और मैं उनको रिकमेंड करता हूं कि जो जो कंसेप्ट आप सीखते जा रहे हैं उनको उन 50 डेट ऑफ बर्थ के साथ में आप टैली करते जाइए। से फॉर एग्जांपल आपने नंबर 1 की करेक्टरिस्टिक पढ़ी, अब उन 50 डेट ऑफ बर्थ में आप देखिए कि कौन से लोग हैं जो नंबर 1 से रूल होते हैं, और वो करेक्टरिस्टिक्स उनकी नोट कर लीजिए और मिलान कीजिए, क्योंकि ये 50 लोग आपके खुद के जान पहचान वाले हैं। क्या ये करेक्टरिस्टिक्स आपको उनमें विजिबल हो रही है, या नंबर 6 है, क्या ये नंबर 6 की करेक्टरिस्टिक्स या बिहेवियर या कंडक्ट या उनके ट्रेड्स आप उनमें आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं? तो इसलिए कोर्स करने के दौरान ही आपकी लाइव प्रैक्टिस होती चली जाती है। तो इस तरह से आप बनते हैं आप न्यूमरोलॉजी सीखते हैं। लेकिन इस दौरान जो चैलेंजेस आपके सामने आते हैं, जो छोटे छोटे डाउट्स आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, वो आप सीखते हैं इस लाइव Q&A सेशन में आके, जब हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, कंसेप्ट्स की और डेप्थ में जाते हैं, या कंसेप्ट की जो बारीकियां हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कल किसी ने मुझसे 8 नंबर के बारे में पूछा, ये लोशो ग्रिड में नंबर 2 ट्रिपल टाइम्स आ रहा है, तो हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होता है, इसकी काली जुबान होती है, मुंह से जो निकल जाता है वो सच हो जाता है। तो ये क्यों होता है, इसके पीछे की क्या फिलॉसफी है या क्या साइंस है, कैसे वो सबकॉन्शियस माइंड से विजन लेके आता है और जो उसको खुद भी पता नहीं होता है। तो इस तरह की बहुत अंदर की डेप्थ की बातें हम यहाँ करते हैं। तो योर फर्स्ट स्टेप इज learning numerology through the course, and the second step is becoming a numerologist by coming to this session and practicing with me and
sharpening your skills, honing your skills. That is how you become a numerologist, and this is the second step. Now the third step is, फर्स्ट 2 स्टेप्स में आपने न्यूमरोलॉजी सीख ली, आपने अपने सारे डाउट्स क्लियर करके उसके अंदर की गहराइयों में झांक के पीछे के कंसेप्ट्स आपने एक्सप्लोर कर लिए और आप न्यूमरोलॉजिस्ट बन गए। लेकिन जर्नी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है। बहुत सारे लोग हैं जो न्यूमरोलॉजिस्ट बन चुके हैं, लेकिन उन्हें किसी क्लाइंट की प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना नहीं आता है। क्योंकि एक प्रॉब्लम ये आती है कि कोई क्लाइंट हमारे सामने आ रहा है जिसका हम एनालिसिस करने जा रहे हैं, कई बारी उसको खुद पता नहीं होता है कि मेरी प्रॉब्लम क्यों है या ये डिफ़िकल्टीज चैलेंजेस मेरी लाइफ में क्यों आ रही है। मैं एग्जांपल देके आपको बताता हूँ। मेरे पास में क्लाइंट आए और उनकी मेन प्रॉब्लम थी रिलेशनशिप्स। अपने इन लॉज के साथ में 2 साल से उनकी बातचीत बंद थी और उनका कहना था कि सर मेरे फ्रेंड्स भी जो है ना मुझसे जलते हैं। मेरी सफल बहुत सक्सेसफुल आदमी थे वो। ही वाज इन अर्ली 40s और इस यंग एज में उन्होंने बहुत अच्छी कॉर्पोरेट सक्सेस हासिल करी थी। बट ही सेड कि मेरे फ्रेंड्स मुझसे जलते हैं और मेरा उनसे बहुत अच्छा रिलेशन अब नहीं रहा है। दे हैव मूव्ड अवे फ्रॉम मी। तो दिस वाज अ सिम्टम। अब हमारा एज ए कंसल्टेंट हमारा काम है कि उसके डाटा में उसकी इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना कि उसको ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है। सो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन इज द थर्ड स्टेप। या मेरी एक और क्लाइंट थी, उनकी प्रॉब्लम थी कि सर प्रोक्रेस्टिनेशन की, डिलेज करने की, कि मैं कोई काम शुरू तो कर देती हूँ लेकिन उसको आगे कैरी ऑन करना, आगे फिनिश लाइन तक लेके जाना, वो मेरा चैलेंज एरिया है। अब ये सिम्टम है। एज ए प्रोफेशनल कंसल्टेंट हमारा काम है उसके डाटा में, उसके नेम में, नंबर्स में, बाकी चीज़ों में उनकी इन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना कि ये प्रॉब्लम उनको क्यों आ रही है। तो जब आपने थर्ड स्टेप कंप्लीट करना सीख लिया, आपने प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना सीख लिया कि जो क्लाइंट मेरे सामने में कंसल्टेशन के लिए आ रहा है उसको ये प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है, देन द फोर्थ स्टेप इज डिजाइनिंग द सॉल्यूशन। अब इसको हम क्या सॉल्यूशन डिजाइन करें, बिकॉज अल्टीमेटली जो क्लाइंट हमारे पास में आ रहा है वो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन के लिए नहीं आ रहा है, वो आ रहा है अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमसे ढूंढने के लिए। जो लाइफ में चैलेंजेस हैं उसको वो कैसे ओवरकम करें, तो क्या सॉल्यूशन हम उसको डिज़ाइन करके देंगे, कैसे वो इम्प्लीमेंट कर सकता है, दिस इज़ द फोर्थ स्टेप। तो अक्सर लोग फोर्थ स्टेप तक भी आ जाते हैं लेकिन प्रॉब्लम उनको आती है फिफ्थ स्टेप, एंड दैट इज गिविंग द प्रोफेशनल कंसल्टेशन टू द क्लाइंट। सो द फिफ्थ स्टेप इज गिविंग प्रोफेशनल कंसल्टेशन। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा सिखाता हूँ कि न्यूमरोलॉजी इज़ ए साइंस बट कंसल्टेशन इज़ एन आर्ट। वो आपको सीखनी पड़ेगी। तो कैसे कंसल्टेशन करनी है, कैसे डिफरेंट एस्पेक्ट्स को हमें क्लब करना है, डिफरेंट ट्रेड्स को क्लब हमें करके उनको किस तरह से हमें क्लाइंट को बताना है, क्या एग्जैक्ट वर्ड्स आपने यूज़ करने चाहिए, क्या एग्जैक्ट फ्रेजेस या सेंटेंसेस आपने यूज़ करने चाहिए कि आप क्लाइंट को एम्पावर कर सके। क्लाइंट जब आपके सामने से उठे तो उसको ये विश्वास हो कि ये प्रॉब्लम कोई बहुत बड़ी नहीं थी और उसके हाथ में पावर है कि वो इन सारी प्रॉब्लम्स को पार कर सकता है और ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ सकता है। तो वो क्या प्रोसेस है कंसल्टेशन करने का, क्या चीज़ें आपने बतानी चाहिए क्लाइंट को और किस तरह से, किस अंदाज में बतानी चाहिए। क्योंकि जो बंदा आ रहा है वो ऑलरेडी परेशान है, किसी ना किसी प्रॉब्लम से वो लड़ रहा है और उसको समझ नहीं आ रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा काम है कंसल्टेंट का कि वो अपने क्लाइंट को ये विश्वास दिला पाए कि वो भी ज़िंदगी में अपने चैलेंजेस को पार करके वो सक्सेस क्रिएट कर सकता है जो वो चाहता है। तो फ्रेंड्स, ये 5 स्टेप प्रोसेस है एंड इट इज़ जस्ट ए 6 months जर्नी। आपने सिर्फ 6 महीना की मेहनत करनी है। अगर आप दिन का 1.5 से 2 घंटा इस प्रोफेशन में देते हैं या इस साइंस को देते हैं तो ये आपकी ज़िंदगी में सिर्फ एक दफ़ा मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन इस 6 महीने की मेहनत के बाद में not only will you be able to transform your lives but you will also be able to create a positive impact in hundreds of people's life। ये एक बहुत बड़ी पावर है क्योंकि ये जो विद्या आपने सीख ली, ये जो स्किल आपने सीख ली, वो आपको लाइफ लॉन्ग रिजल्ट्स देने वाली है। सो इट्स ए वेरी पावरफुल टेक्निक, वेरी पावरफुल नॉलेज दैट गॉड हैज़ ब्लेस्ड यू विद। और मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा ये कहता हूँ कि अगर भगवान ने हमें ये विद्या दी है, हमें इस काबिल समझा है कि नाउ इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम कितने लोगों की जाके हेल्प कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप यू गॉट लॉट ऑफ क्लैरिटी। मेरे पास में बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि सर हम न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम आगे की यात्रा कैसे करें। सो आई होप दिस शॉर्ट वीडियो विल हेल्प यू चार्ट योर कोर्स फॉर द फ्यूचर एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद सम मोर इंटरेस्टिंग आइडिया, सम मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, शेयर करते रहिए। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।